और अब खबर राजस्थान से। यहाँ बीकानेर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और मामला निकलकर सामने आया है। बीकानेर की ये पूरी घटना, गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। दलित युवती से गैंग रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है। उसके बाद उसका कोचिंग के लिए दरअसल ये युवती निकली थी और इस युवती से रेप में 3 लोगों पर दरअसल ये आरोप लगा है। 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप। तीनों ही फिलहाल फरार हैं। आरोपियों में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी शामिल बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे अभी तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, क्योंकि धरने पर जिस तरीके से परिवार बैठा हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद से उचित कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा खाजूवाला थाने के बाहर परिवार का प्रदर्शन चल रहा है। ये दरअसल बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां पर बेटी से बर्बरता हुई है, लेकिन परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इसको लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। थाने के बाहर पीड़िता का परिवार जो है वो बैठा हुआ है। इंसाफ की मांग की जा रही है परिवार की ओर से। इंसाफ मिलना चाहिए हमारी बेटी को, हमारी बेटी को साथ मिलना चाहिए। मैं एक ही बात जानूँ, मेरी बेटी का बराबर सुना दियो मार के, मैं एकदम खुश हो दूंगा। जितना मेरी बेटी का बराबर नहीं सुनावेगा तो मैं मेरी बेटी की लाश कौन सकूं, चाहे मैंने कोई भी कह देवे। और बीकानेर से हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ गए हैं। अमरदीप, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, रोंगटे खड़ी करने वाली है। जो पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है उसी के 2 कांस्टेबल इस पूरी घटना में शामिल हैं। अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार पर कलंक लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एफआईआर दर्ज करा दी है। परिवार आरोप लगा रहा है उन 2 पुलिस कांस्टेबलों को, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज सस्पेंड किया है। गिरफ्तारी उनकी नहीं दिखाई है किसी भी तरीके से। जो तीसरा आरोपी है उसकी कोई खैर खबर नहीं है कि वो अरेस्ट है या नहीं है। पुलिस मीडिया से बात करती हुई बसती नजर आ रही है। जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी वो किसी भी मीडिया से बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि हम परिवार से बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई डेलीगेशन उनका मिलने के लिए आएगा। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इनिशियली स्टेज पर एसपी जो यहाँ की हैं तेजस्विनी गौतम, उन्होंने रात को ब्रीफिंग की थी और जानकारी बताई थी। लेकिन जिस तरीके से परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है, दोनों पुलिस वालों का नाम शामिल है, उनको सिर्फ सस्पेंड किया है, उनको गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। ना ही जो तीसरा फरार आरोपी है उसकी कोई खैर खबर है, वो अभी तक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक दलित 20 वर्षीय युवती जो कि कोचिंग के लिए घर से निकली थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा, अचानक घर परिवार वालों के पास में टेलीफोन आता है और उसको वो खबर जब सुनाई देती है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ में रेप हुआ है या पोस्टमार्टम अभी उसका चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप और उसके बाद हत्या हुई है, जिसमें 2 पुलिस वाले शामिल हैं, 2 पुलिस के कांस्टेबल शामिल हैं, ये न सिर्फ सरकार पर सवालिया निशान लगाता है बल्कि सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। सिस्टम पर भी सवालिया निशान के खड़े करता है। लेकिन अमरदीप, परिवार धरने पर बैठा हुआ है, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है। क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा है? क्या परिवार मांग रख रहा है? क्या कुछ कह रहा है परिवार? देखिए, जिले की तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ खाजूवाला में मौजूद हैं। परिवार की सिर्फ 2 मांगे हैं कि एक तो 302 का मुकदमा उन पुलिस वालों समेत तीसरे व्यक्ति पर भी चले जिन्होंने इस तरीके से हत्या और उससे पहले दुष्कर्म किया है, सामूहिक दुष्कर्म किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक कोई भी सरकार का कोई डेलीगेशन, सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे कोई मंत्री नहीं पहुँचा इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए या उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, दिलासा देने के लिए। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त के बावजूद अभी तक पीड़ित परिवार का ये आरोप है और पीड़ित परिवार का ये कहना है। जब हमने पीड़िता के भाई से बात की तो उन्होंने कहा है कि पुलिस को बचाने का काम कर रही है और पुलिस तथ्य छुपाने का काम कर रही है। तो इस तरीके के जब आरोप पुलिस के ऊपर पीड़ित परिवार लगा रहा है तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें हैं कैसे निकल के सामने आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि अब तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे को यहाँ आकर के, अशोक गहलोत सरकार के किसी मंत्री को आकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से धरने पर पीड़ित परिवार बैठा है लेकिन उनसे मुलाकात किसी ने नहीं की है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है।